हाय योर वेलकम इन माय चैनल मैथयापा। आप सबका वेलकम है बहुत ज़्यादा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। पहला चैप्टर आपका जो है पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। सबसे पहले देखते हैं नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है, ये क्या है कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, मतलब क्या हो गया, जैसे 1 लिखते हैं, ये क्या है कि ये एक क्या है कि आपका पिक्चर है, इमेज है। ये क्या है, एक इमेज है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं काउंट करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि नंबर क्या होता है तो बताएंगे हम लोग कि ये क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक पिक्चर का मतलब क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, इमेज। ठीक, एक ऐसा इमेज जिसके थ्रू जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जब हम लोग किसी इमेज का रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये क्या है, एक इमेज ही है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर होता है 2 तरीके का होता है। पहला क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब ये देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है भाई। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या करो, इमेजिन करो। ठीक ना, जिसको आप क्या करो, इमेजिन करो, बट राइट ना कर सको। ठीक ना, राइट ना कर सको, इमेजिन कर सको कि हाँ ये चीज हो सकती है। ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है, जो एग्जिस्ट करती हैं, जो नंबर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, आपके लाइफ में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या, जो सच में वास्तव में होती हैं उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। ठीक ना, काल्पनिक का मतलब क्या, जिसकी हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इसका मतलब क्या, उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज देख लीजिए, जैसे ये आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक, अगर कोई वर्टिकल लाइन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, तो जो वाई एक्सिस होती है वो हमेशा इस पे जो भी नंबर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी नंबर को। और जो हॉरिजेंटल लाइन, दैट मीन एक्स एक्सिस पे जो आएगी उसे ये जो लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जब कभी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग एक्स एक्सिस पे करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन पे, और जब इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग वाई एक्सिस पे करते हैं। और अगर बात किया जाए कि भाई रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे 1.2 हो गया, -1 हो गया, -3.5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -8000 हो गया। ठीक, ये सब क्या है, आपकी रियल नंबर है। अगर मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर की तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, 2i। ठीक ना, आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक ना, आयोटा होता है। और आई का मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जब कोई भी चीज 2i के फॉर्मेट में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, आपकी वाई एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट होगी। ठीक, और ये सारे नंबर जो रियल नंबर होते हैं वो हमेशा कहाँ पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं जो रियल नंबर होती है वो कितने टाइप का होता है। रियल नंबर को हम लोग जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है आपका, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इन सब के बारे में आप जो है क्लास 9th में आप लोग बढ़िया से पढ़ करके आए होंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्या होता है। ठीक, इसको देख लेते हैं भाई क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये जो q है
ये कभी भी जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक। ये जो क्यू है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और पी और क्यू ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक ना। ठीक, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और पी और क्यू हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है उसको सीख लेते हैं भाई, इंटीजर, ठीक। इंटीजर क्या होता है इसे देख लेते हैं। इंटीजर से पहले कुछ ये चीजें देख लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसे नंबर देख लेते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक ना। प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को और किस नाम से जाना जाता है, ऑल काउंटिंग नंबर। क्या, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 ... ठीक है। तो ये नंबर क्या है, इसको गिना जा सकता है। अब ऐसा नहीं 1.2 इसको मतलब आप बोल तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं 1.2, लेकिन अगर बोला जाए कि कहीं कोई क्लास है उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप बोलेंगे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि 15.2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये नहीं बोल सकते किसी क्लास में जो है 10.2 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक। वहां पे जब आप काउंट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा काउंट करना पड़ेगा, ठीक। तो हमेशा जो काउंटिंग नंबर होता है कुछ इस फॉर्मेट में होता है, 1 2 3 4 5 6 ... इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे भाई क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप बोलेंगे कि 0 बच्चे का मतलब क्या, कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या, आप काउंट ही नहीं कर पा रहे। जब काउंट नहीं कर पा रहे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको गिना जा सके, ठीक ना। तो ऑल काउंटेबल नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, होल नंबर देख लेते हैं, ठीक है। होल से ही आपको दिख रहा होगा, ये पहला था भाई, ये दूसरा कर लो, ठीक है। होल नंबर, होल का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट, ठीक ना। जो अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। जैसे 2 क्या अपने आप में कंप्लीट है। जैसे मैं बोला 2.1, ये 2.1 आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या, ये जो 2 है ये कंप्लीट नहीं है, इसको अभी और 0.9 और चाहिए, तब जाकर ये कंप्लीट होगा, तब जाकर के ये 3 बनेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इसको हम लोग जो है होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 500, ये क्या है, आपका कंप्लीट नंबर है, ठीक है। 601, ये क्या है, आपका कंप्लीट नंबर है, ठीक। अगर मैंने लिखा 601.23, ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इस वजह से इसको हम लोग होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। होल का मतलब ये होता है कंप्लीट नंबर। ऐसे नंबर जो कंप्लीट हो उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग निगेशन का मतलब क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव, ठीक ना। निगेटिव मतलब ये हो गया, कोई भी नंबर है उसके सामने अगर आपने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ नंबर, ठीक। क्या हो गया, निगेशन ऑफ नंबर। मतलब कोई भी नंबर है उससे पहले अगर आपने क्या लगा दिया, निगेटिव साइन लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका निगेशन ऑफ नंबर, ठीक। जैसे मैंने लिखा 2, ये क्या है, 2 अभी आपका पॉजिटिव दिख रहा है। अगर इससे पहले मैंने -2 लिख दिया तो ये क्या हो गया, -2, ठीक ना। इसका मतलब क्या, निगेशन ऑफ 2 हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या, 2 से पहले क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका निगेशन ऑफ नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर से पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम नंबर का। किसका, प्राइम नंबर क्या होता है भाई, ये चीज देख लो आप लोग। प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर हो। क्या हो, 2 फैक्टर हो, ठीक है। क्या हो, 2 फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर की बात आई, फैक्टर क्या होता है ये चीज देख लीजिए भाई। आप ये 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं फैक्टर क्या होता है। जैसे मैंने बोला 4, ठीक। 4 है, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, किससे, 2 से डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर है, ठीक। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, आपका 0 आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया, आपका 0। तो अब ये देखिए, जब 2 से हम लोगों ने 4 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो 2 है इस 4 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक। जैसे 9 है, 9 में हम लोगों ने 3 से भाग दिया, ठीक। 9 से हम लोगों ने किससे भाग दिया, 3 में, तो 3 3 जा 9 हो गया।
ये क्या हो गया, रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 3 है इस 9 का क्या हो गया, आपका फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर। इस फैक्टर का मतलब क्या, जैसे कोई भी नंबर 16 है, 16 जितने भी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक ना, ये 16 जो है जितने भी नंबर से डिवाइड होगा वो सब इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, जैसे 16 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड होगा भाई, हो सकता है। 16 है, 1 से मैंने यहाँ डिवाइड किया, 1 1 जा 1, 0 आया, फिर 6 को उतारा, 1 6 जा 6, ये 0 आ गया। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 1 इसका क्या है, फैक्टर है एक। ठीक, अब 2 देख लेते हैं, 2 क्या इसका फैक्टर है, 2। 16 में जो है 2 का भाग दीजिए, 2 8 16। ठीक, ये कैंसिल आउट मतलब रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब 2 भी इसका क्या है, फैक्टर है, 2 फैक्टर। अब 3 को चेक कर लेते हैं, 3 फैक्टर है कि नहीं है, तो 16 में जो है 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, एक। रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, एक रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब 3 जो है 16 का फैक्टर नहीं है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक, ऐसे 4 को चेक करिए, 4 इसका फैक्टर है, 4 से कट जा रहा है। 5 इसका फैक्टर है, नहीं है। 6 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। 8 है, 8 से डिवाइड करिए, 8 2 जा 16, 8 इसका फैक्टर है। 9 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 11 12 13 14 15, 15 में नहीं, 16 से देखिए 16 1 जा 16, कट जा रहा है, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 16 भी इसका फैक्टर है। ठीक, तो अब हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो 16 था इसके पास कितने आ गए, 1 2 4 8 और 16। इन सारे नंबर से ये क्या हो रहा है, कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक, फैक्टर का मतलब ही होता है ऐसा नंबर जिससे कोई भी नंबर क्या हो, पूरी तरीके से, ठीक ना, होली जो है वो या फिर कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक, कंप्लीटली अगर डिविजिबल है तो वो नंबर उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राइम नंबर देख रहे हो, तो भाई प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। क्या हो, 2 फैक्टर, ठीक ना, 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर ना हो। टू फैक्टर का मतलब कि जैसे कोई भी चीज 2 से कट जा रही है, जैसे 4 है, 4 ये क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये 2 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही इसका ये फैक्टर, 2 फैक्टर, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, 2 पर्टिकुलर फैक्टर हो। ठीक ना, मतलब एक फैक्टर ये हो जाए, दूसरा फैक्टर कोई और हो जाए। ठीक ना, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने 3 लिया, ठीक है ना, 3 लिया। अभी देखिए जो 3 है किससे कटेगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, चेक कर लेते हैं। 1 ले लेते हैं पहले, 3 में जो है 1 से डिवाइड किया, 1 3 जा 3 हुआ, 0 आ गया, ये कट रहा है इससे, इसका मतलब क्या होगा, 1 इसका क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब 3 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है, तो 3 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 फैक्टर है ना, एक है और दूसरा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक, प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक और डिफिनीशन लोग बताते हैं प्राइम नंबर में क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, और सेल्फ से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल हो। ठीक, मतलब 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, वो चीज, ये जो डिफिनेशन है यहीं से आया 2 फैक्टर्स। अब देखिए 3 है, 3 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 ही फैक्टर है, इसका मतलब प्राइम नंबर है। अब ये देख लीजिए, 1 से डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल है, सेल्फ से डिविजिबल हो, 3 यहाँ पे है तो 3 से भी कट रहा है, तो सेल्फ से भी डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे आप देख लीजिए 5 क्या है भाई, 1, और देखिए किससे किससे डिविजिबल होगा या फिर इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो देख लीजिए पहले, एक तो 1 हो गया, पहले तो आपको लिख देना है, ये तो लिखना 1 तो हमेशा आएगा, 1 लिख दिया, और जो नंबर लिखा गया पहले आप उसको लिख लीजिए 2, ये 2 ही फैक्टर इसके पास है, और कोई फैक्टर हो तो आप उसको चेक कर लीजिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं है सिर्फ यही इतने हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, इन शॉर्ट प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, और या फिर जो 1 से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, या फिर एंड और जो है सेल्फ से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, सेल्फ डिविजिबल हो, सेल्फ डिविजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11, अब चेक कर लो 9 को।
ठीक, 9 को कर लो भाई, पहले तो क्या 1 लिख लो 9 लिख लो, ये 2 फैक्टर तो इसके होंगे कंफर्म है। अब देखिए 9 जो है 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है 3 से भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। मैंने बताया था कि भाई प्राइम नंबर वही होता है जिसके पास क्या होता है 2 फैक्टर, लेकिन यहाँ 3 फैक्टर, तो 9 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर को जो है चेक करते हैं कि कौन प्राइम नंबर है कौन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर होता क्या भाई? देखिए रियल नंबर को पढ़ने से पहले आपको इन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो इंटीजर गेम खेलता है। इंटीजर क्या होता है इसको देख लेते हैं भाई। ठीक, इंटीजर क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो नंबर होते हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये जो नंबर लाइन सिस्टम है, नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, देखिए नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। नंबर लाइन सिस्टम, ठीक, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर को एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोला जाता है नंबर लाइन सिस्टम। ठीक, जैसे ये एक लाइन हो गई, इस पे नंबर को मतलब ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 5, फिर आगे है कंटिन्यू। ठीक, और इधर क्या कर देते -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये देखिए ये एक पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम है जो कि एक पूरा सिस्टम जिसमें ये ढेर सारे नंबर लिखे गए और ये एक स्ट्रेट लाइन पे क्या है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसी पूरे सिस्टम को नंबर लाइन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भाई। इंटीजर के बारे में बात चली रही है और इसके पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट क्या। अब देखिए ये जो है जीरो के इधर साइड देखते हैं हम लोग, इधर मतलब राइट साइड में। कौन से साइड में? राइट साइड में देखते हैं। राइट साइड में वो सारे नंबर आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में किस साइड में? लेफ्ट साइड में जब बात करेंगे तो जो नंबर आएंगे वो कैसे होंगे? हमेशा निगेटिव होंगे। कैसे होंगे भाई? निगेटिव। बीच में 0 हो गया, इधर साइड बढ़ेंगे तो आपको निगेटिव मिलेगा और इधर साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा? आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, एक पार्ट ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया? निगेटिव, और तीसरा पार्ट क्या हो गया आपका? जीरो क्या है? इस पॉजिटिव को और इस निगेटिव को क्या करता है? बीच से पार्टीशन करता है, बांटता है। ठीक है, मतलब ये 0 एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब डिवाइड करता है, बांटता है। ठीक है, ताकि भाई समस्याएं ना आए। ठीक, जैसे अब आप लोगों की कल को शादी होने वाली होगी, कोई लड़का है, ठीक, कोई लड़की है। ठीक है, अब ये इन दोनों की तो शादी ऑटोमेटिक हो नहीं जाएगी, तो बीच में एक कोई आता है, मीडिएटर आता है। क्या आता है? मीडिएटर आता है, जो इसको भी जानता है इसको भी जानता है और इन दोनों को क्या करता है? मिलाता है। ठीक, तो वही जो मीडिएटर वाला काम है, क्या है? 0 कर रहा है आपका, ये पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को साथ में लेके आता है। अगर ये हट जाए तो भाई बड़ा बवाल हो जाएगा आपस में, फिर कट पिट के मन मुरा जाएंगे सब लोग। तो ये जो 0 का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो ऐसे बता दिया समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक नंबर लाइन होती है जिसपे 0 होता है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, इधर साइड में लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। हाँ भैया आगे आ जाओ। ठीक, अब देखो क्या होना है, जो ये इंटीजर होता है, इंटीजर, ठीक ना, इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक ना, क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर अगर मैंने बोला तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये सारे नंबर आपके माइंड में आने चाहिए, मतलब बहुत 6 के आगे बहुत इन्फिनाइट तक होगा। ठीक ना, इन्फिनाइट तक। ठीक, अब देखिए क्या हो गया। अब दूसरा पार्ट, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा निगेशन बोल दो आप, निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, ये चीज निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो भी नेचुरल नंबर आपके पास हैं, उनसे पहले क्या लगा दो? आप निगेटिव लगा दो। ठीक, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले, नेचुरल नंबर से पहले आप क्या लगा दो? निगेटिव लगा दो। उसे क्या बोलेंगे? निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक, अगर इससे पहले मैंने माइनस लगा दिया, सब में माइनस लगा दो, धड़ाधड़ लगा दो। ठीक, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक, ये चीजें आपकी क्या कहलाएंगी, निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर, निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक और आप लेके आओगे, तीसरा चीज क्या लेके आओगे, जीरो लेके आओगे। क्या लेके आओगे, जीरो लेके आओगे। ठीक है, तो जब इन तीनों का मिक्सअप होता है, ठीक ना, नेचुरल नंबर का, निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो, जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक, एक साथ आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया, इधर साइड क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और इधर साइड क्या हो गया आपका, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसे कर लो कि ये अगर आपसे पूछ लिया जाए 1.2 क्या ये इंटीजर है, तो आप तुरंत बोलोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1.2, पहले आप बताओ क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या ये इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, या फिर निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। ठीक, ये तीन चीजें जब आएंगी तभी वो इंटीजर कहलाएगा, अदरवाइज वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं भाई, जैसे मैंने बोला 2, क्या ये इंटीजर है, हाँ बोलोगे हाँ भाई इंटीजर है, क्योंकि ये 2 क्या है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर है। -3 4 5 क्या ये इंटीजर है, हाँ है, यस इंटीजर है ये, क्योंकि ये नेचुरल निगेशन ऑफ नेचुरल नंबर में आता है, इसका मतलब ये क्या इंटीजर है। जीरो को अगर मैंने बोल दिया जीरो क्या इंटीजर है, हाँ भाई ये क्या है आपका इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का पार्ट ही होता है जीरो, इंटीजर का एक पार्ट जीरो है, दूसरा पार्ट नेचुरल नंबर, तीसरा पार्ट आपका क्या निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। एक और चीज जो छूट गई थी, देख लीजिए, प्राइम नंबर में एक चीज बताना भूल गया मैं, प्राइम नंबर। ठीक ना, प्राइम नंबर में बताया था जिसके पास क्या हो, 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 3 है, इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 3, ये इसके 2 फैक्टर हो गए, मतलब 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगर मैं बोल दूं 1 क्या ये प्राइम नंबर है, 1 जो है प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 1 प्राइम नंबर, क्योंकि देखो 1 किससे डिविजिबल होगा, एक 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 से डिविजिबल होगा भाई, कोई भी नंबर किससे डिविजिबल होता है, 1 से डिविजिबल होता है, और इटसेल्फ से, इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल होता है, तो खुद क्या है, ये 1 ही है, 1 ही है। अब अगर मैं देखो 1 से भी डिविजिबल हो गया दूसरा, और दूसरा क्या इटसेल्फ से हो गया, तो अब दोनों जगह पे आप देखो क्या लिखा गया भाई, 1 ही तो लिखा गया है। इसको क्या 2 बार आप बोलोगे कि एक ही बार, भाई एक ही बार बोलोगे, मतलब 1 सिर्फ और सिर्फ एक से ही डिविजिबल है। क्या यहाँ पे आपको 2 फैक्टर दिख रहे हैं, 2 फैक्टर दिख रहे हैं, 2 फैक्टर आपको नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से ये जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये 2 तो आपने ये लिखा, लेकिन सेम नंबर ही तो लिखा, इस वजह से इसको 2 ना पढ़ करके एक नंबर ही पढ़ते हैं, तो इसके पास एक फैक्टर होता है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होता है। बाकी और सब नंबर के पास प्राइम नंबर 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर कहलाता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। कल जो है हम लोग आगे जो भी आपके सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक था, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, थैंक यू बच्चा पार्टी।